भिवंडी पंजाब का एक छोटा सा गांव जहां सरबजीत सिंह पैदा हुए थे। एक ऐसी जगह जहां लोग खुद से ज़्यादा ज़मीनों के बारे में सोचते हैं। वहां ज़िंदगी का मतलब है फसल उगाना, फसल काटना और फिर अगले साल उसी उम्मीद में। सरबजीत की खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। वो ज़मींदारों के खेतों में काम किया करते थे और जिससे पता चलता है कि उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन शांतिपूर्ण दुनिया थी। वह रोज़ शाम को अपने घर आते और अपना समय अपने घर वालों के साथ बिताते। उनके घर में उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे और उनके माता-पिता। और उनकी कुछ छोटी-छोटी आदतें भी थी जिनमें कुश्ती करना और वो शौकिया तौर पर कबूतर पाला करते थे। और ये सब जानने के बाद ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई वो इंसान होंगे जो बॉम्ब प्लान करें, सीक्रेट मिशंस एग्जीक्यूट करें या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करें। वर्ल्ड मैप पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर देखने में तो एक सीधी सी लाइन लगती है, लेकिन असल में खास करके वो लाइन रात में और भी ज़्यादा सिंबॉलिक हो जाती है। और 1990 के उस समय के आसपास बॉर्डर के इधर उधर हो जाना कोई खास बात नहीं थी और ये वहाँ के लोग भी जाना करते थे। और फिर 1990 की एक रात को सरबजीत सिंह नशे की हालत में गलती से उस पार चले गए। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई ज़िंदगी की, जब उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स पकड़ लेते हैं। और हालांकि ये केस बनता था इलीगल ट्रेसपासिंग का, जो कि पहले भी दोनों देशों की तरफ से होता रहा था अनजाने में। और नॉर्मली ऐसे केसेस के अंदर कस्टडी में रखा जाता, इंटरोगेशन की जाती या फिर कुछ दिनों बाद रिलीज कर दिया जाता या फिर एक्सचेंज की मांग की जाती थी। लेकिन सरबजीत के केस में कहानी यहीं से और डरावना मोड़ लेती गई, जहां उन्हें कस्टडी में रखा गया। और पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, ऐसे करते करते कई दिन निकल गए, लेकिन कोई अपडेट नहीं, कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं। और लगभग एक हफ्ते बाद एक नया नैरेटिव सेट होता है। और उस वक्त जो पाकिस्तान के लाहौर और फैसलाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उनके घाव अभी तक हरे और खुले थे और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को चाहिए था क्लोजर। और यही सरबजीत सिंह बन जाते हैं एक फाइन कैंडिडेट पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के लिए, जिस पर सब कुछ ढोला जा सके, क्योंकि उनके पास ना कोई आईडी थी, ना कोई बैकिंग थी, ना उनके लिए कोई आवाज़ उठा रहा था। और उसके बाद सरबजीत सिंह बन जाते हैं एक आदमी से एक केस। किसी को टेररिस्ट बना देना एक आसान काम नहीं है। ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि पाकिस्तानी एजेंसीज ने बहुत ही तरीके से फॉलो किया। जिसमें पहला स्टेप था सरबजीत सिंह की आइडेंटिटी इरेज कर देना और उन्हें एक नई आइडेंटिटी देना, नया नाम देना, जो कि सरबजीत सिंह का नाम सरबजीत सिंह से मनजीत सिंह रत्तू रख दिया गया। और फिर इंटरोगेशन के दौरान सरबजीत सिंह को बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। और जब सरबजीत सिंह के जवाब पाकिस्तान एजेंसीज के जवाब के हिसाब से मैच नहीं हुए तो उन पर प्रेशर बढ़ा और ह्यूमन राइट्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग उनको टॉर्चर किया गया, मेंटली और साइकोलॉजिकली दोनों, जब तक उन्हें जो जवाब चाहिए था वो ना मिला। और इतने कन्फ्यूजन, डर और पेन के बीच एक कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया। कोर्ट में कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं था जो कि डायरेक्टली उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़ता हो। और सबसे चौंका देने वाली बात ये कि जो ट्रायल्स हुए थे वो सभी के सभी इंग्लिश में हुए थे और सरबजीत सिंह को इंग्लिश नहीं आती थी और ना ही कोई इंटरप्रेटर दिया गया उन्हें। सोचिए, एक ऐसा केस जिस पे आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है, वो ऐसी लैंग्वेज में हो रहा है जिसे आप समझ तक नहीं सकते। और वहाँ जो विटनेसेस मौजूद थे उनके जवाब बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थे और एक ही मजिस्ट्रेट था जिसने अलग अलग शहरों के विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और फिर भी उन्हें 1991 में डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। कोट लखपत जेल लाहौर एक ऐसी जगह है जहां दिन और रात का फर्क धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। सरबजीत सिंह यहाँ 22 साल तक कैद रहे और हर साल उनकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होती रही। टॉर्चर सिर्फ मारना पीटना नहीं होता, सबसे खतरनाक टॉर्चर होता है अनसर्टेनिटी। ये ना जानना कि आज का दिन आखिरी है या नहीं, अपने बच्चों को सिर्फ तस्वीर में बड़े होते हुए देखना, अपने माँ बाप को खो देना और उस पल में, उस आखिरी पल में उनके साथ ना हो पाना, ये है असली टॉर्चर। लेकिन इतने सालों के नाइंसाफ के बाद भी एक ऐसी इंसान थी जो उनके साथ हमेशा खड़ी थी, वो थी उनकी बहन दलबीर कौर। वो एक वन वुमन मूवमेंट बन गई थी। उन्होंने इंडिया में, पाकिस्तान में, इंटरनेशनल फोरम्स पर हर जगह उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन पाकिस्तानी सरकार के लिए सरबजीत सिंह एक ह्यूमन बीइंग नहीं, वो एक पॉलिटिकल इनकन्वीनियंस बन गए थे। 2013 में अफजल गुरु के एग्जीक्यूशन के बाद में पाकिस्तानी जेल्स में इंडियन प्रिजनर्स के लिए माहौल और भी ज्यादा हॉस्टाइल और भयावह हो गया था। जेल के अंदर बैठे बैठे सरबजीत सिंह को धमकियां मिल रही थी और ये सब पाकिस्तानी अथॉरिटीज जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही सरबजीत सिंह को प्रोटेक्शन दी गई।
26 अप्रैल 2013 को कोट लखपत जेल के अंदर सरजीत पर बहुत ही ब्रूटली तरीके से अटैक हुआ, आयरन रॉड से, ईंटों से, ब्लेड से, इतनी बार्बरिटी से कि स्कल फ्रैक्चर हो गया, बैकबोन फ्रैक्चर हो गई और वो कोमा में चले गए और उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन वहीं इंडिया ने कई रिक्वेस्ट करी कि उन्हें बाहर किसी हॉस्पिटल में इलाज दिया जाए। 2 मई 2013 को वेंटिलेटर हटा दिया गया, सरबजीत सिंह ने अपना दम तोड़ दिया और वो शांत हो गए और शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उन्हें मार दिया गया।